everyone. In this video, we are going to learn the most important chapter of Nidastan, which is the chapter number 5, Kushti Nidhanam. So आप जो भी स्क्रीन पे देख रहे हो वो कुष्ठ के सभी प्रकार के टाइप्स लिखे हुए हैं, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, यानी कि क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे उनको आपस में डिफरेंशिएट करेंगे, वो सभी अभी हम पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द बिगिनिंग. तो अब कुष्ठ होता किस वजह से? तो जब इन सातों धातुओं में विकृति हो जाती है. वो सात धातु क्या होते हैं? जैसे कि वात, पित्त, कफ और त्वचा, मांस, रक्त, लसिका. वो क्या होती है? वात, पित्त, कफ, त्वचा, मांस, रक्त और लसिका. अब हम बात करते हैं कि हम कुष्ठ और विसर्प को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे. तो जो कुष्ठ होता है वो चिरकारी होता है, यानी कि वो क्रॉनिक होता है. जबकि जो विसर्प होता है वो अचिरकारी होता है, यानी कि एक्यूट होता है. कुष्ठ जो है धीरे फैलेगा, ठीक है, जबकि जो विसर्प है वो जल्दी से फैलेगा. वो अस्थिर होता है, विसर्पण होता है, यानी कि फैलेगा. कुष्ठ स्थिर रहता है, अविसर्पण रहता है. कुष्ठ में रक्त पित्त अप्रधानता होती है, जबकि विसर्प में रक्त पित्त प्रधान रहता है ना, रक्त प्रधान दोष रहते हैं. कुष्ठ में जो है पेन कम होती है, जबकि विसर्प में पेन ज्यादा होती है. कुष्ठ में क्या होता है कि सभी जो हमने ऊपर अभी द्रव्य बताए हैं उन सबकी दृष्टि होती है, जबकि विसर्प में सभी धातु वो कि सभी सातों धातुओं की दृष्टि नहीं होती है, ठीक है. कुष्ठ क्यों हो रहा है? कि आपने गुरुजनों का अपमान किया हो या फिर परद्रव्यों का अपहरण, ठीक है. तो अभी हमने क्या बताए हैं कि विकृति किस किस में होगी? वात, पित्त, कफ में, और त्वचा, मांस, रक्त और लसिका में होगी. कुष्ठ और विसर्प पे क्या डिफरेंस हो गया? एक चिरकारी है, एक अचिरकारी है, एक स्थिर है, एक अस्थिर है. विसर्पण अस्थिर है ना, समझ जाओगे आप. कुष्ठ में क्या हो रही है? रक्त पित्त अप्रधानता है, जबकि विसर्प में प्रधानता है. इसमें पेन कम है, विसर्प में पेन ज्यादा है. और इसमें सभी सात धातुओं की दृष्टि हो रही है, जबकि विसर्प में सभी सातों धातुओं की दृष्टि नहीं हो रही है. अब हम बात करते हैं निरुक्ति की. तो कुष्ठ की निरुक्ति किससे हुई है? कुश निष्कर्ष, यानी कि शरीर अवयवों को कुरूप करे, यानी कि उसे गला दे, उनको सड़ा दे, तो वो हो गया आपका कुष्ठ की निरुक्ति. विसर्प क्या होता है? उसके विपरीत, रोग उत्पत्ति के बाद फैले, ठीक है. जो कुष्ठ होता है वो कभी भी एक दोषज नहीं होता है ना, कभी भी एक दोषज नहीं होगा. कोई भी अगर समान प्रकृति वाला भी कुष्ठ है तो उसमें भी अंश अंश भेद से, विकल्प से, वर्ण से, स्थान से, नाम से, इन सब के आधार पर जो उसकी है चिकित्सा में भेद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है. भले ही वो समान प्रकृति वाला कुष्ठ हो, लेकिन अंश अंश कल्पना की वजह से विकल्प अलग है, वर्ण अलग है, स्थान अलग है, उनके अनुसार जो है उसकी चिकित्सा में भेद उत्पन्न हो जाता है. इसलिए अगर सेम प्रकृति का भी हो, येट उसमें स्थान में डिफरेंस है, वर्ण में डिफरेंस है, तो देयर विल बी डिफरेंस इन चिकित्सा ऑल्सो. अब हम बात करते हैं कुष्ठ की भेद की. तो भेद क्या क्या बताए हुए हैं? 7 प्रकार के भी बताए हैं, 18 प्रकार के भी बताए हैं और असंख्य भी बताए हैं. असंख्य क्यों बताए हैं? जब हम उसकी अंश अंश कल्पना निकालेंगे, है ना, हर एक गुण की अलग अलग निकालेंगे, तो उस प्रकार से वो बहुत सारे हो जाएंगे. अब क्योंकि वो असंख्य हो रहे हैं तो अंश अंश कल्पना से करेंगे तो उसमें जो है विस्तारता आ जाएगी, है ना, तो वो हमारे काम की नहीं है. इसलिए हम मेजरली जो है 7 प्रकार के ही पढ़ते हैं. असाध्य रोगों में अंश अंश कल्पना का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम खाली 7 प्रकार के भेद पढ़ते हैं. अब 7 प्रकार के कुष्ठ के भेद पढ़ते हैं, ठीक है. अब क्या क्या होते हैं? कपाल, उदुम्बर मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिरमौर, काकड़, ठीक है. कपाल, उदुम्बर मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिरमौर, काकड़. अब इसमें लाइन वाइज याद करो किसकी प्रेडोमिनेंस हो रही है. हो तो सातों धातुओं की विकृति में हो रही है, सातों धातुओं की विकृति की वजह से हो रही है, लेकिन प्रेडोमिनेंस किसकी है? अगर कपाल में जो है वायु की प्रेडोमिनेंस होती है, उदुम्बर में पित्त की. ऐसे तो वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, कफ, वात, कफ और सभी तीनों की, ठीक है. तो जो काकड़क उसमें जो है तीनों वात, पित्त, कफ की दृष्टि हो रही, उनमें प्रेडोमिनेंस हो रही है ना. तो जो काकड़ा होता है वो असाध्य होता है, जबकि बाकी के जो शेष 6 हैं वो साध्य होते हैं, ठीक है. तो सिर्फ काकड़ा कैसा है जो असाध्य होगा, बाकी सारे आपके साध्य होंगे. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि किसकी किनमें विकृति होगी. सात धातुएं क्या है? वात, पित्त, कफ, त्वचा, मांस, रक्त और लसिका. कुष्ठ और विसर्प में डिफरेंशिएट, एक चिरकारी है, एक अचिरकारी है, एक स्थिर है, एक अस्थिर है. एक में रक्त पित्त अप्रधानता है, एक में प्रधानता है, एक में पेन कम है, एक में पेन ज्यादा है. इसमें सातों धातुओं की दृष्टि होगी, जबकि इसमें नहीं होगी. निरुक्ति हमने देख ली, ठीक है, और सातों प्रकार के हमने ये देख ली, और उनमें किसकी प्रेडोमिनेंस रहेगी वो हमने देख ली. आगे हम बात करते हैं इसके निदान की. निदान क्या हो रहा है? कि आप सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से हो सकता है, ये इसका कॉज हो सकता है ना. संतर्पण, अपतर्पण या आहार परिवर्तन आप एक सही क्रम में नहीं कर रहे हो, सही क्रम में उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उस वजह से हो सकता है. आप मधु, फाणित, मछली, लकूज,
काकमाची, इनका अगर आप अधिक सेवन कर रहे हो तो हो सकता है, या फिर आप भोजन ही अधिक सेवन कर रहे हो तो हो सकता है, या फिर आप चिलचिम मछली को दूध के साथ ले रहे हो तो हो सकता है, अजीर्ण में भोजन कर रहे हो तो हो सकता है, भयानक, यवक, चीनक, वन कोदो और कोदो, अगर आप इन अनाज युक्त आहार कर रहे हो, अगर आप इन अनाजों से युक्त आहार कर रहे हो और इसके साथ अगर आप जो है दूध, दही, मट्ठा, कुलथी, उड़द और स्नेह, इनको इनके साथ आप ले रहे हो तो हो सकता है ना। हयानक, केवक, चीनक, वनकोदो, कोदो ऐसे अनाज युक्त आहार आप ले रहे हो, उसके साथ आप स्नेह ले रहे हो, उड़द ले रहे हो, कुल्थी ले रहे हो, दूध, दही, मट्ठा ले रहे हो तो हो सकता है, या अलसी कुसुम, ठीक है। या फिर आप ऐसा भोजन करने के बाद, ऐसा आहार लेने के बाद आप अत्यधिक मैथुन कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, या फिर आप धूप का सेवन कर रहे हो, तो ये रीजन हो सकते हैं, है ना। अब आपको भय है, थकान है या दुख है ना, इसके बाद आप शीतल जल में स्नान कर रहे हो तो हो सकता है, या फिर आप वमन के वेग को रोक रहे हो तो हो सकता है, या फिर आप विदाही भोजन कर रहे हो तो हो सकता है, या फिर आप जो है स्नेह का सेवन अधिक कर रहे हो तो हो सकता है, ठीक है। ये आपके रीजन हो गए। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ दिए कि सडन टेम्परेचर चेंज हो रहा है, या फिर आप भोजन को क्रम से नहीं कर रहे हो, है ना। मधु, फानित, मछली, लकूज, काकमाची, इनका आप अधिक सेवन कर रहे हो, या भोजन ही अधिक सेवन कर रहे हो, है ना। या फिर अजीर्ण में सेवन कर रहे हो, चिलचिम के साथ दूध ले रहे हो, या फिर ऐसे अनाज युक्त आहार ले रहे हो, हयानक, यमक, चीनक, इनके साथ अगर आप दूध, दही, मट्ठा ले रहे हो तो हो सकता है। या फिर आप जो है इसके इस आहार के सेवन के बाद अगर आप मैथुन कर लोगे, व्यायाम कर लोगे, सडन या सॉरी धूप में चल लोगे तो हो सकता है ना। भय, थकान, दुखी हो, उसके बाद आप शीतल जल में स्नान कर लोगे, या फिर वमन के वेग को रोक दोगे, या फिर विदाही अन्न का सेवन करोगे, या फिर आप स्नेह सेवन करोगे, ये हो रहा है। अब इसमें पूर्व रूप क्या हो सकता है, पूर्व रूप क्या होंगे, या तो स्वेद बहुत ज्यादा आ रहा है, या फिर स्वेद आ ही नहीं रहा है ना। या तो बहुत कठिन हो रहा है, खुरदरा हो रहा है, या बहुत ज्यादा चिकना हो रहा है ना। या फिर स्किन में चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। या फिर कंडू होगा, है ना, इचिंग होगी, सुई की चुभने से पीड़ा होगी, नमनेस होगी, बर्निंग सेंसेशन होगी, झंझनाहट होगी, है ना। हॉरिपिलेशंस, रोमांच होगा, या फिर रूखी हो जाएगी आपकी त्वचा, या फिर हीट फ्लैशेस आएंगे, है ना, गर्मी के अनुभव होगा, या फिर गुरुता होगी, शोथ उत्पन्न होगा, और बार बार जो है आपको बार बार विसर्प होगा, सेंसिटिविटी हो जाएगी, सेंसिटिवनेस हो जाएगी, है ना। और शरीर में और शरीर छिद्रों में मल उपदेह हो जाएगा, है ना। फोड़ पकने पर या जलने पर, है ना, काटना, अंग टूटना, चोट लगने पर, इन सब पर वेदना जो है बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा। और व्रण कोई भी अगर हुआ तो वो इजीली, कोई भी अल्सर अगर हुआ या कुछ भी ऐसा व्रण हुआ तो वो इजीली ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपके पूर्व रूप हो गए। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिए, क्या क्या रीजन है, सात सात धातुओं में विकृति है, कुष्ठ और विसर्प में डिफरेंस पढ़ लिया, निरुक्ति देख ली हमने, कुछ निष्कर्षे, है ना, शरीर अवयवों को जो गला दे, सड़ा दे, ठीक है। कुछ कभी भी एक दोषी नहीं होगा। और कितने टाइप्स हो गए, 7, 18 और असंख्य, मेनली हम 7 पढ़ते हैं। ये है कपाल दुम्बर मंडल, ऋषिजीव, पुंडरीक, सिद्ध और काकड़ा पढ़ लिया, निदान हमने पढ़ लिए हैं, पूर्व रूप हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं तो ये क्या क्या उनके लक्षण होते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ पढ़ने वाले हैं कपाल कुश। तो कपाल कुश में हमने पढ़ा था कि इसमें प्रेडोमिनेंस होती है वात की, ठीक है। तो आप वात से ब्रॉडली क्या समझ सकते हो कि रूक्ष होगा, खर होगा, है ना। तो अब इसमें क्या होता है, रूक्ष, अरुण, परुषानी, यानी कि ये रूक्ष होगा, अरुण वर्ण का होगा और परुषता होगी, ठीक है। विषम विसृतानी यानी कि इरेगुलर होने वाला है, और विसृत यानी कि फैलने वाला होने वाला है, ठीक है। तो रूक्ष है, अरुण है, परुष है, विषम यानी कि इरेगुलर है, विसृतानी यानी कि फैलने वाला है, ठीक है, वात है तो फैलने वाला है। खर पर्यंतानी यानी कि इसकी जो एंडिंग्स होंगी वो खर होने वाली है, ठीक है। उसके बाद है तनूनी उद्वृत बहिस्तनूनी, यानी कि बाहर से अगर कहें तो ये पतला होगा, तनु होगा, उद्वृत यानी कि उठा हुआ होगा, तो बाहर से उठा हुआ होगा। और सुप्तवत सुप्तानी यानी कि नमनेस होगी इसके अंदर। और इसमें क्या होगा, लोम प्रेजेंट होंगे, है ना, लोम प्रेजेंट होंगे। इसमें क्या होगी, निस्तोद बहुलानी, यानी कि काफी ज्यादा निस्तोद होगा, यानी कि सुई चुभने जैसी पीड़ा होगी। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहला क्या था, रूक्ष, अरुण, परुषानी, रूक्ष, अरुण, परुषानी, विषम विस्तृतानी,
है ना? विषम विसरितानि इर्रेगुलर फैला हुआ, खर पर्यंतानी यानी कि रफ, बाहर से रफ होगा। तनूनी उद्वृत्त बहिस्तनूनी यानी कि बाहर से तनु होगा, थिन होगा और उठा हुआ होगा। सुप्तवत सुप्तानी यानी कि नमनेस होगी उसके अंदर, इसके अंदर लोम प्रेजेंट होंगे, है ना? अधिक तोद होगा और इसमें कंडू, दाह, पूय और लसिका ये अल्प होंगे। काफी ज्यादा निस्तोद हो रहा है और अल्प कंडू, दाह, पूय और लसिका हो रहा है। ठीक है, अल्प दाह, कंडू, पूय, लसिका हो रही है। इसमें क्या होती है? आशु गति समुत्थान, आशु भेदिनी, यानी कि जल्दी फैलेगा, जल्दी पक जाएगा, जल्दी फूट जाएगा, है ना? जल्दी उत्पन्न होगा और जल्दी जो है इसमें फूट भी जाएगा। अब इसमें क्या होती है? कृमिनी, कृमिनी को बोले जंतुमंती। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या है? कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी, यानी कि कृष्ण अरुण कपाल वर्ण वाला होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए, रूक्ष, परुष, अरुण, है ना? ये तीन है। तो रूक्ष, अरुण, परुषानी, विषम विसृतानी यानी कि इर्रेगुलर और फैला हुआ, खर पर्यंतानी यानी कि जो एंडिंग है खर है, तनूनी उद्वत बहिस्तनूनी यानी कि बाहर से तनु है, थिन है और उठा हुआ है। सुप्तवत सुप्तानी यानी कि नमनेस होगी, लोम प्रेजेंट होंगे, अधिक मात्रा में निस्तोद होगा और अल्प कंडुदा बूये लसिका होगी। ठीक है, आशु गति वाला होगा, आशु गति समुत्थान, आशु भेदिनी और जंतुमंती यानी कि कृमि होंगे और कृष्ण अरुण कपाल वर्णानी यानी कि कृष्ण अरुण और कपाल वर्ण का होने वाला है। जंतुमंती यानी कि क्या होगा कि वो कीड़े युक्त होंगे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, उदुम्बर कुष्ठ। उदुम्बर कुष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, किस वजह से होगा? हमें पता है कि वो पित्त की प्रधानता की वजह से हो रहा है, पित्त की प्रेडोमिनेंस की वजह से होता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ताम्र वर्ण का है, ताम्र वर्ण का है और खर है। ठीक है, ताम्र वर्ण का होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और खर होगा। इसमें क्या होते हैं? रोमराजी होता है। ठीक है, रोमराजी और बहलानी। सबसे मेन पॉइंट इसमें क्या है कि बहु बहुल पूय रक्त लसिकानी, यानी कि ज्यादा उसमें पस होगी, पूय होगी, रक्त होगी, लसिका होगी। तो बहुबहल पूय रक्त लसिकानी। उसके बाद इसमें कंडू, क्लेद, कोथ, दाह, पागे इसमें है। इसमें कपाल वाले में क्या था? अल्प कंडू। इसमें क्या आती है हमारी? अल्प कंडू। यहाँ पे क्या है हमारी? कंडू, क्लेद, कोथ, दाह, पाग ये सब तो हो ही रहा है। ठीक है, इसमें भी क्या होगी हमारी? आशुगति होगी, जल्दी फैलेगा, जल्दी फूटेगा, है ना? आशुगति समुत्थान भेदनी। और इसमें क्या है? ससंताप, यानी कि जब वो फूटेगा तो उसमें जो है टेम्परेचर राइज हो जाएगा, संताप हो जाएगा। तो ससंताप और ये इसमें भी कीड़े युक्त होंगे। ठीक है, और इसमें मेन क्या पॉइंट है हमारा? पक्व उदुम्बर फल वर्णानी, यानी कि पके हुए उदुम्बर के फल जैसा इसका जो है वर्ण होता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो पढ़ लिए। कपाल में क्या हो गया हमारा? रूक्ष, अरुण और परुष का होगा, ये विषम विसृति होगी, खर पर्यंत होगी, तनु और उद्वृत बहस्ती यानी कि बाहर से तनु और उठा हुआ होगा। सुप्तवत होगा, लोम प्रेजेंट होंगे, ज्यादा मात्रा में जो है निस्तोद होगी, अधिक निस्तोद होगी, अल्पकंडु होगा, आशुगति होगी, कीड़े युक्त हो सकता है और कृष्ण अरुण और कपाल वर्णानी होगा। उदुम्बर कुष्ठ की बात करें तो ताम्र वर्ण का होने वाला है, खर होगा, रोमराजी होगा, बहलानी और बहुबहल पूरी रक्त लसिकानी। ठीक है, कंडू, क्लेद, कोथदा ये तो होने वाला ही है ना? आशुगति समुत्थान भेदिनी और बाकी स्वसंताप कृमि, यानी कि जब फुटेगा तो उसमें टेम्परेचर राइज होगा और पक्व उदुम्बर फल वर्णानी। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिए दो। अब हम अगला कुष्ठ पढ़ेंगे, मंडल कुष्ठ। मंडल कुष्ठ किस वजह से हो रहा है? हमारे कफ की प्रेडोमिनेंस की वजह से हो रहा है। कफ है तो स्निग्धता तो होनी ही है, तो स्निग्धानी, है ना? गुरु भी होगा और इसमें उत्सेद होगा, यानी कि उठा हुआ होगा। ठीक है, अब और इसमें क्या होगा? श्लक्ष्ण स्थिर, श्लक्ष्ण भी है यानी कि स्मूथ भी है और स्थिर भी है ना? स्मूथ भी है और स्थिर भी है, तो कफ के हो गए, है ना? और इसमें क्या है कि ये पीत पर्यंतानी है, पीत पर्यंतानी यानी कि एंडिंग से ये पीत वर्ण का होने वाला है। ठीक है, पीत पर्यंतानी और इसमें मेन क्या है कि शुक्ल रक्त अवभासनी, शुक्ल यानी कि व्हाइटिश और रक्त अवभासनी, शुक्ल रक्त अवभासनी इज द कीवर्ड है। शुक्ल रक्त अवस्थावनी शुक्ल रक्त अवभासनी इज द कीवर्ड हियर, शुक्ल रक्त अवभासनी इज द कीवर्ड हियर। और इसमें क्या होगा? शुक्ल रोमराजी। हमने उदुम्बर में क्या पढ़ा था? रोमराजी। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? शुक्ल रोमराजी, है ना? शुक्ल रोमराजी पढ़ रहे हैं। अब इसमें क्या होगा? हमने उदुम्बर में पढ़ा था बहुबहल पूय, बहुबहल पूय रक्त लसिकानी। यहाँ पे क्या होगा? बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी,
यहाँ पे क्या होगा हमारा, बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी, है ना, यानी कि शुक्ल पिच्छल और पिच्छल स्राव होगा शुक्ल वर्ण का, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, बहुक्लेद कंडु कृमिणी, यानी कि इसमें ज्यादा क्लेद है। हमने कपाल में पढ़ा था अल्पकंडु थी, अल्पदाह थी, है ना। उदुम्बर में पढ़ा हमने, हाँ ठीक है, कंडुक्लेद हो रहा है। मंडल में क्या है हमारा, बहुक्लेद, बहु बहुकंडु बहुकृमि, है ना, तो बहुक्लेद कंडु कृमिणी, ठीक है। और ये क्या है हमारा, सक्त गति है, सक्त गति समुत्थान भेदनी। जो हमारा कपाल था वो क्या था, आशुगति था। उदुम्बर था वो भी आशुगति था। मंडल हमारा जो है कफ है ना, कफ बैठा रहता है। तो ये कैसा है हमारा, सक्त गति समुत्थान, यानी कि इजिली उठेगा बैठेगा नहीं, इजिली नहीं फूटेगा, है ना। और ये क्या है, परिमंडलानी, परिमंडलानी यानी कि मंडल इसकी आकृति होने वाली है, मंडल इसकी शेप होने वाली, ठीक है। अब हमने 3 पढ़ लिए हमारे। तो मंडल में हमने अभी क्या क्या पढ़ा, लेट्स रिवाइज इट। तो स्निग्ध होगा, गुरु होगा, उच्छेद होगा, श्लक्ष्ण स्थिर, पीत पर्यंतानी, और शुक्ल और रक्त अवभासनी होगा, है ना। शुक्ल रोमराजी होने वाला है, बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी। उदुम्बर में क्या था, बहुबहल पूय रक्त लसिकानी। इस मंडल में क्या है हमारा, शुक्ल रोम राजी तो है ही, और बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी है ना। और क्या है हमारा, बहुक्लेद हो रहा है, बहुकंडु कृमिनी हो रहा है ना। और ये सख्त गति है, आशु गति नहीं है इसकी, और मंडल है तो परिमंडलानी, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हमारा ऋषिजीव। सो अब ऋषिजीव कुष्ठ किसकी वजह से हो रहा है, कि किसकी प्रेडोमिनेंस होती है इसमें, वात और पित्त की प्रेडोमिनेंस होती है ना। इसमें क्या हो रहा है, ये पुरुष है, जो कपाल था वो भी पुरुष था, ये भी पुरुष है, वो भी अरुण वर्ण का था, ये भी हमारा अरुण वर्ण का है ना। परुष, परुषान्य अरुण वर्णानी, परुष है और अरुण वर्ण का है, परुषान्य अरुण वर्णानी, ठीक है, इतना है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें बाहर और अंदर श्याम वर्ण की, श्याम वर्ण की जो है आभा होती है ना। तो बहिरंतः श्यावानी, बहिरंतः श्यावानी। तो परुषान्य परुषान्य अरुण वर्णानी तो है, और साथ में बाहर और अंदर जो है श्याम वर्ण की इसमें आभा है। और उसके साथ क्या है, नील पीत, नील पीत ताम्र अवभासनी, नील पीत और ताम्र वर्ण की आभा भी है, ठीक है। तो ऋषि जीव में क्या हो रहा है, परेशान्य अरुण वर्णानी तो है ही, साथ में उसके बाहर और अंदर जो है श्याम वर्ण की आभा भी है, और नील पीत ताम्र अवभासनी भी है, ठीक है। और ये भी क्या होगा, आशुगति होने वाला है, आशुगति है, वात और पित्त है इसमें, आशुगति समुत्थान होने वाला है, यानी कि जल्दी उठेगा बैठेगा। इसमें क्या हो रहा है, अल्प कंडू क्लेद, जो हमारा कपाल था उसमें भी अल्प कंडू क्लेद था, है ना। मंडल में हमारा बहुक्लेद था, ऋषिजीव में हमारा अल्प कंडू क्लेद कृमिनी होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दाह भेद निस्तोद पाक बहुलानी। ऋषिजीव में कंडू क्लेद वगैरह तो कम है, लेकिन जो दाह भेद निस्तोद पाक ये है, ये बड़ा हुआ है, इसमें बहुलता है, ठीक है। तो अल्प कंडू क्लेद हो रहा है, और दाह भेद निस्तोद पाक जो है बहुल हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, शूक उपहत वेदना, यानी कि शूक चुभाने के समान जिसमें पीड़ा होती है ना। शूक क्या होता है, जो के बाल की तुड़, तुड़, है ना। तो शूक चुभाने के समान जिसमें जो है पीड़ा होती है, तो शूक उपहत वेदना होगी इसमें। इसमें क्या होता है कि ये मध्य से, यानी कि बीच में से उठा हुआ रहता है, तो इसे क्या बोलते हैं, मध्य उच्छेद। और इसमें क्या होगा, तनु पर्यंतानी, यानी कि बीच में से उठा हुआ है और साइड से तनु है, ठीक है। तनु पर्यंतानी, और हमने कहाँ पढ़ा है, अभी हमने कपाल में पढ़ा था कि उसमें तनु और उद्व्रत बहिस्तनूनी, है ना। बाहर से जो है वो तनु होगी और उद्व्रत होगी, उठा हुआ होगा, उसमें हमने ये पढ़ा था। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि तनु पर्यंतानी, है ना, यानी कि बाहर से वो पतली होगी और बीच से उठी हुई होगी। उसमें हमने क्या पढ़ा था, कि कपाल में हमने पढ़ा था कि बाहर से वो तनु होगी और उद्व्रत होगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा वृषिजीव में, कि इसमें कर्कश, कर्कश पीड़ का युग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, प्लीज मार्क इट। कर्कश पीड़ का, कर्कश पीड़ का युक्त होने वाला है। और इसमें क्या होगा, दीर्घ परिमंडल, दीर्घ परिमंडल इज द कीवर्ड हियर, प्लीज कीप दैट इन माइंड। दीर्घ परिमंडल है ये ऋषिजीव, पर दीर्घ परिमंडल, इट इज नॉट अ मंडल कुष्ठ, इट इज नॉट इन अ मंडल कुष्ठ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऋषिजीव कुष्ठ। दीर्घ परिमंडल यानी कि दीर्घ होने वाला है, लंबा होने वाला है, ठीक है, यानी कि लंबा होगा, गोल होगा। और वाई
इट इज नेम्ड एज ऋषिजीव क्योंकि ये ऋषि के जीव जैसा होता है, यानी कि भालू के जीव जैसा होता है। भालू की जीभ जैसी इसकी आकृति होती है, इसी वजह से इसे ऋषिजीव कहते हैं। तो दीर्घ परिमंडल हमारा ऋषिजीव कुष्ठ है। और हम ऋषिजीव इसलिए कहते हैं क्योंकि भालू की जीभ की आकृति के समान होता है। ठीक है। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिए हमारे 4 कुष्ठ। अब तो हमने यहाँ तक हमारे 4 कुष्ठ जो है कवर कर लिए हैं। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देन वी विल कवर 3 कुष्ठ लेटर। तो कपाल कुष्ठ में क्या हो रहा है? रूक्ष अरुण परुषानी, विषम विसृतानि, खरपर्यंतानि और तनु उद्वृत बहिस्तनूनि। ठीक है। सुप्तवत सुप्तानि, लोम प्रेजेंट है, निस्तोद अधिक मात्रा में हो रहा है, अल्पकंडू होगा, अल्पदाह पूति, अल्पदाह पूय लसिका होगी, है ना, आशुगति होने वाली है, और जंतुमंती यानी कि कृमि युक्त होगा, और कृष्ण अरुण और कपाल वर्णानी। उदुम्बर क्या है? ताम्र वर्ण का है, खर है, रोमराजी है, बहलानी है ना, बहुबहल पूय रक्त लसिकानी है, बहुबहल पूय है। मंडल में क्या है हमारा? बहुबहल शुक्ल पिच्छल स्त्रावनी, है ना। उदुम्बर में क्या है हमारा? कंडुक्लेद तो हो ही रहा है, आशुगति भी है, जबकि मंडल जो है आशुगति की सख्त गति होने वाली है ना। इसमें उदुम्बर में क्या है? ससंताप कृमिनी है, और पक्व उदुम्बर के फल जैसा वर्ण होगा इसका। जबकि मंडल कुष्ठ क्या है? स्निग्ध है, गुरु है, उत्सेदेश लक्षण है, स्थिर है, पीत पर्यंतानी, है ना। और बीच में कैसा है वो? शुक्ल रक्त अवभासिनी, और शुक्ल रोमराजी भी है, और बहुबहल शुक्ल पिच्छल स्राविनी भी है, और बहुक्लेद, इसमें ज्यादा क्लेद हो रहे, ज्यादा क्लेद कंडू कृमिनी, है ना। सप्तगति है, और परिमंडलानी, मंडल है तो मंडल तो हो गई। ऋषिजीव कैसा है हमारा? पुरुषान्य अरुण वर्णानी है, बहिर अंत यानी कि बाहर वृंद से जो है उसमें शाव की आभा होती है, तो शावानी, है ना। बाकी उसमें नील पीत ताम्र की अवभासनी होगी, इसकी आभा होने वाली है। और आशुगति है, आशुगति होगी, है ना। अल्प कंडू हो रहा है, अल्प क्लेद है, लेकिन ज्यादा क्या है इसमें? दाह, भेद निस्तोद पाके जो है ज्यादा है। इसमें क्या है? शूक उपहत, शूक, शूक चुभाने जैसे पीड़ा होने वाली है ना। और क्या होगा? बीच में से उठा हुआ होने वाला है, कर्कश पीड़ का युक्त तो होगा, दीर्घ परिमंडल और ऋषिजी। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुष्ठ, पुंडरी कुष्ठ। पुंडरी कुष्ठ जो है किसकी प्रेडोमिनेंस की वजह से हो रहा है? पित्त और कफ की प्रेडोमिनेंस की वजह से हो रहा है। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? शुक्ल रक्त अवभासनी, शुक्ल और रक्त की आभा वाला होने वाला है। और इसमें क्या होगा? रक्त पर्यंतानी, रक्त पर्यंतानी यानी कि एंडिंग में जो है वो रक्त वर्ण का होने वाला है। इसमें क्या होगा? रक्तराजी, रक्तराजी और सिरा संतत, रक्तराजी सिरा संतत होने वाला है। उत्सेद इसमें भी प्रेजेंट होगा। इसमें क्या है? बहुबहल रक्त पूय लसिकानी, बहुबहल रक्त पूय लसिकानी, ये सेम हमने किसमें पढ़ा था? उदुम्बर में भी पढ़ा था, है ना। अ, आगे पढ़ते हैं, तो कंडू कृमि दापाक तो प्रेजेंट हो गई है ना। बाकी इसकी भी आशुगति होने वाली है, आशुगति समुत्थान भेदनी। और इसमें क्या होगा? रक्त कमल पंखुड़ी समझ, यानी कि इसकी जो वर्ण होगा वो रक्त कमल पंखुड़ी के समान होने वाला है। ठीक है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा। तो पुंडरीक वाले में क्या क्या हो रहा है हमारे? पुंडरीक वाले में सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? कि शुक्ल और रक्त की आभा वाला है ना। रक्त एंडिंग से रक्त वर्ण का है, रक्त राजी हो रही है, रक्त राजी स्थिरावत है, उत्सेद हो रहा है, बहुबहल रक्त पुय लसिकानी, विट इज द की फीचर ऑफ उदुम्बर कुष्ठ ऑल्सो। बाकी कंडू कृमि दापाक हो रहा है, आशुगति समुत्थान है, और रक्त कमल पंखुड़ी के समान है। ठीक है। यहाँ तक हमारे की पॉइंट हो गए। तो बहुबहल रक्तपुई हमारा किसका था? उदुम्बर का, है ना। और रक्त पर्यंतानी, अब इसमें की पॉइंट क्या है? कि जो मंडल कुष्ठ है, मंडल कुष्ठ में क्या था? उसमें भी शुक्ल रक्त भासनी था, इसमें पुंडरीक में भी शुक्ल रक्त भासनी है। मंडल में क्या था? कि उसमें पीत पर्यंतानी था, जबकि पुंडरीक में क्या है? रक्त पर्यंतानी है। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। अब हम बात करते हैं सिद्ध कुष्ठ की। ठीक है। तो सिद्ध कुष्ठ किसकी प्रेडोमिनेंस की वजह से हो रहा है? ये हो रहा है हमारी वात और कफ की प्रेडोमिनेंस की वजह से। इसमें भी क्या होने वाला है? इसमें भी पुरुष अरुणानी, पुरुष है और अरुण वर्ण का होने वाला है ना। विशीर्ण बहिस्त तनु, यानी कि बाहर से टूटा फूटा और तनु होने वाला है, और अंदर से अंतः स्निग्धानी, अंतः स्निग्धानी और बाहर से टूटा फूटा तनु होने वाला है। परुष, परुष है, और अरुण वर्ण का होने वाला है। इसमें भी शुक्ल रक्त अवभासनी है, पुंडरीक में भी शुक्ल रक्त अवभासनी है, और हमारे किसमें मंडल कुश में भी शुक्ल रक्त अवभासनी है। ठीक है। आगे देखते हैं, बहुनी अल्प वेदना, यानी कि बहुत अधिक अल्प वेदना होती है।
यानी कि इतनी ज़्यादा वेदना उसमें नहीं होती, तो बहुत अल्प वेदना वाला होगा, अल्प कंडू, अल्प दाह, अल्प पूय, अल्प लसिका वाला होने वाला है। तो बहूनी अल्प वेदना, ठीक है। लघु समुत्थान यानी कि उत्थान है पर लघु है। अल्प भेद यानी कि फटता कम है ना। कृमि होगा, इसमें भी कृमि होंगे, और ये क्या होगा, अलाबु पुष्प संकाशानी यानी कि अलाबु लौकी के पुष्प के समान होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग अहेड टू काकनक कुष्ठ। काकनक कुष्ठ जो है किसकी, वात पित्त कफ तीनों की प्रेडोमिनेंस की वजह से हो रहा है। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट की पॉइंट जो है वो क्या है कि ये असाध्य होता है, बाकी सारे साध्य होते हैं। ये अनेक वर्ण का होता है। इसमें क्या होता है कि इनिशियली तो ये काकनंतिका वर्णान्य, यानी कि इनिशियली जो है ये रत्ती के समान, रत्ती के वर्ण के समान होगा। प्रारंभ में रत्ती की वर्ण के समान होने वाला, लेकिन बाद में जो है सर्वकुष्ठ लिंगवत, यानी कि सर्वकुष्ठ लिंग समन्वितानी, यानी कि सभी कुष्ठों के इसमें जो है लिंग आ जाते हैं, सभी सिम्टम्स इसमें दिख जाते हैं, और अनेक वर्ण का होता है, जिसे काकरण कहेंगे, असाध्य होता है। ठीक है, तो आर वी डन हियर? ओके, सो लेट अस रिवाइज इट वंस अगेन। कपाल कुष्ठ में क्या है, रूक्ष है, अरुण है, परूष है ना। खर पर्यंतानी और विषम विसृतानी, तनूनी उद्वृत बहिस्त, है ना, और सुप्तवत सुप्तता हो रही है इसमें। लोम प्रेजेंट है, निस्तोद बहुत अधिक हो रहा है, अल्प कंडू है इसमें, और आशुगति समुत्थान है कि कृमि युक्त होने वाले है, कृष्ण अरुण और कपाल वर्णानी हो। उदुम्बर कुछ जो है ताम्र वर्ण का है, खर है, इसमें सोमराजी है, बहलानी है, और इसमें बहुबहल पूय रक्त लसिकानी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडुक्लेद तो होगा ही होगा, आशुगति भी है ये भी, जबकि मंडल वाला जो है आशुगति नहीं है, वो सप्त गति होने वाला है ना। उदुम्बर में क्या हो रहा है हमारे, ससंताप, यानी कि जब फूटेगा तो उसमें टेम्परेचर गिराई होगा, और इसमें पक्व उदुम्बर फल वर्णानी है। जबकि मंडल की बात करते हैं वो स्निग्ध है, श्लक्ष्ण होगा, स्थिर होगा, गुरु होगा, उच्छेद होगा उसमें, और पीत पर्यंतानी होगा, है ना। शुक्ल रक्त भासनी होगा, और इसमें क्या पॉइंट होगा, शुक्ल रोमराजी होगा, है ना। बहुबहल इसमें क्या होगा, शुक्ल पिच्छल श्रावणी, बहुबहल शुक्ल पिच्छल श्रावणी, और इसमें क्या होगा, बहुक्लेद, बहुकंडू, बहुकृमि हो, है ना। सक्त गति है और परिमंडलानी है। ऋषिजीव कैसा है हमारा, उसमें पुरुषता है, अरुण वर्ण का है, तो पुरुषान्य अरुण वर्णानी, बहिरंतः श्याम वाणी, यानी कि बाहर और अंदर में इसकी जो है श्याम की वाणी होगी। बाकी इसमें नील पीत ताम्र की अवभासिनी, है ना, उसकी आभ होने वाली है। आशुगति ये भी है हमारा, अल्प कंडू है इसके अंदर, लेकिन दाह जो है ज्यादा है। निस्तोर ये इनमें बहुलानी, है ना। शूक उपहत, उसकी चुभने जैसी पीड़ा होगी, बीच में से उठा हुआ, साइड से तनु होगा, पतला होगा, और कर्कश पीड़का इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कर्कश पीड़का हमारे किस में, ऋषि में, और ऋष्य जीव में ही जो है हमारी दीर्घ मंडलानी, दीर्घ परिमंडल हो रहा है ना। बाकी ऋषि जीव भालू की जीव के समान होगा। पुंडरीक कैसा है, पुंडरीक भी हमारा जो है शुक्ल रक्त अवभासनी होने वाला है, लेकिन रक्त पर्यंतानी होगा। रक्त राजी सिरा संतत होगा, उच्छेद इसमें भी है, ये भी आशुगति है। इसमें जो है रेड कमल की पंखुड़ी के समान होगा इसका वर्ण, और इसमें भी कंडु कृमि दातो हो ही रहा है ना। और इसमें बहुबहल रक्त पूय लसिकानी, विच इज द की फीचर ऑफ उदुम्बर कुष्ठ ऑल्सो। ओके, सिद्म कुष्ठ में क्या हो रहा है, परुषानी, पुरुष है, अरुण वर्ण का है ये भी, है ना। पुरुष और अरुण वर्ण का हमारा ऋषि जीव भी है, और हमारा कपाल कुष्ठ भी है, विच इज द की फीचर ऑफ वात, सब में हो गया, जहाँ जहाँ पे वात है उस सब में हो गया। बाकी विशीर्ण बहिस्त तनु, है ना, बाहर से विशीर्ण है, टूटा फूटा, और तनु भी है, अंत में स्निग्ध है, यानी कि बीच में वो है स्निग्ध है, यानी कि अंदर से जो है अंतः स्निग्धानी। और शुक्ल रक्त अवभासनी है ना, शुक्ल रक्त अवभासनी है, विच इज द की फीचर ऑफ पुंडरीक ऑल्सो, विच इज द की फीचर ऑफ मंडल कुष्ठ ऑल्सो। शुक्ल रक्त अवभासनी, है ना। बहूनी बहूनी अल्प वेदना, बहुत कम वेदना होने वाली है, कम उसमें दाह होगा, कम होगा। लघु लघु समुत्थान उसमें होने वाला है, कृमीन्य है, अल्प भेद होगा, तो भेद होगा यानी कि कम फूटने वाला होता है, और अलाबु पुष्प के जैसा होगा, उसके वर्ण के जैसा होगा। काकन कुष्ठ कैसा है हमारा, काकदंतिका वर्णानी, यानी कि इनिशियली में जो है वो रत्ती के समान होगा, लेटर ऑन उसमें सारे के सारे लिंग आ जाएंगे, यानी कि पश्चात तो सर्व कुष्ठ लिंग समन्वितानी, और अनेक वर्ण का होता है, असाध्य होता है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसमें क्या बताता है कि अगर मान लो साध्य कुष्ठ हमने बताए थे 6 प्रकार के होते हैं, अगर उन साध्य
कुष्ठों की भी अगर हमने चिकित्सा सही टाइम पर नहीं की, तो उसमें क्या होगा कि जो त्वचा, मांस, रक्त लसिका है वो सड़ने-गलने लगेंगे, है ना? तो उनके सड़ने-गलने से जो है अधिक पसीना होगा, अधिक पसीना हो रहा है ना? स्वेदज तो उसमें क्या होगा कि स्वेदज कृमियाँ पड़ जाती हैं, ये कृमियाँ पड़ जाती हैं, तो वो कृमियाँ जो हैं वो अब उन्हीं को खाने लग जाती हैं। उनको खाने लग जाएँगी तो उससे जो दोष है वो और ज़्यादा कुपित हो जाएँगे। जिनकी वजह से अलग-अलग जो है उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो अलग-अलग उपद्रव कैसे होंगे? तो अगर वात की प्रेडोमिनेंस है, तो उसमें जो है अरुण वर्ण का हो जाना, है ना? श्यावता हो जाना, कठोरता, रूक्षता, शूल हो गया, मुख का सूखना, सुई चुभना, कंप, रोमांच, अंगों में संकोच, बिना परिश्रम की थकावट हो जा रही है भई। शरीर में जकड़ाहट, शून्यता, विदीर्ण करने की तरह पीड़ा, अंग भंग आदि, ये सब हो रहे हैं। है ना? तो क्या अगर साध्य कुष्ठ है उसकी भी चिकित्सा नहीं की तो वो जो आपके त्वचा मांस रक्त लसिका है वो सड़ने गलने लगेंगे, उनमें कृमियाँ पड़ जाएँगी, वो उन्हीं का भक्षण कर देंगी जो है उसमें दोष उत्पन्न होंगे, अब उनकी वजह से उपद्रव होंगे। तो अगर वात है तो उसमें रूक्षता होगी, सुई चुभने से पीड़ा होगी, अगर पित्त है तो उसमें दाह उत्पन्न होगा, पसीना ज़्यादा आएगा, है ना? स्वेद ज़्यादा आएगा, कुष्ठ के स्थान में क्लेद, सड़न, मवाद का बहना, पकना, लालिमा और कफ से कुष्ठ और अगर कफ हो गया, तो कफ से क्या होने वाला है? सफेदी, शीतलता, खुजली, स्थिरता, भारीपन, उभार, चिकनापन और लेप लगाए हुए की तरह, ऐसे जैसे कि किसी ने लेप कर दिया है, तो ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है? तो अब हम बात करते हैं सामान्य उपद्रव की। सामान्य उपद्रव क्या होते हैं? कुएँ का बहना। कुएँ का बहना, अंगों का टूटना और अंग के अवयव जैसे कटकर गिर रहे हैं ऐसा प्रतीत होना, प्यास, ज्वर, अतिसार, दाह, दुर्बलता, अरुचि और अपचन। ये 10 हो गए, ठीक है? अब हम बात करते हैं सामान्यतः सभी रोगों में शीघ्र ही चिकित्सा करनी चाहिए। अगर ठीक नहीं किया, साध्य है पर आपने तब भी ठीक नहीं किया तो क्या-क्या उपद्रव होंगे, कैसे हो सकता है? तो वो सब तो हमें पता ही है। ठीक है? तो हमने यहाँ पे अपना ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।